जय हिंद साथियों। आज जो है हम टाइम एंड वर्क का आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है। और हर एक टाइप के क्वेश्चन देखिए हम आपको करा रहे हैं। जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर मार्केट की कोई भी बुक हो उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए, हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एक एक करके कराए जाएंगे। तो आज देखिए, आज जो है ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको हम पहले पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 गुनी है तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पहले वीडियो को आप रोकिए, ठीक है, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद देखिए कि जो हम समझा रहे हैं क्या ये बात आप जानते हैं, क्या इस तरीके से जो इजीली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, हम इसको करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी इसको जो है 12 दिन में कर सकते हैं एक साथ मिलकर। बी और सी उसी काम को 15 दिन में। बी और सी जो है एक साथ जब करेंगे तो उसी काम को 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। 12 5 60। ए और बी की एक साथ क्षमता 5 आ गई। 15 चौके 60। बी और सी की एक साथ क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। अलग अलग नहीं पता है, अलग अलग हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों की जो है एक साथ, यहाँ पे ए और बी की 5 है, बी और सी की 4 है। अब देखिए, अलग अलग करने के लिए ये वाली कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बोला जा रहा है कि यदि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 गुना है, तो आप जो है यहां पे लिख लीजिए। ए और सी के बारे में बोला जा रहा है कि ए की क्षमता जो है सी की कितनी है, 2 गुनी है। तो हमने ए और सी की कार्य क्षमता का रेशियो लिख लिया, A/C इज इक्वल टू 2:1। मतलब ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। आप जो है यहाँ पे सी की क्षमता पुट करके देखिए, सी और ए की, क्या बी जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए सी हमारा कितना है, सी जो है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 रखिए। ए हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रखिए। तो बी जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे है, यहाँ सेम आना चाहिए। देखिए बी और सी मिलके 4 है, सी जिसमें 1 है, तो बी कितना होगा, 3 होगा। ये देखिए, तो जब B 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी B 3 होगा, क्योंकि B की क्षमता दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकती है, सेम हो सकती है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है, 3 और 2 5, देखिए सही है। 3 और 1 4, सही है। इसका मतलब A B C की हमने जो है क्षमता निकाल लिया। अब आपको ये पता करना है कि A अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम हमारा कितना है, 60। और इसको किससे करवाना है, A से। A की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए जो है इस पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो ये जो है बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए बहुत ही आसानी से, बस आप अपने दिमाग में ये मतलब अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि क्षमता में जब हम टोटल जो है लिए गए समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। बस वही चीज मैं बार बार कर रहा हूं। देखिए यहाँ जो हमको निकालना है कि ए जो है पूरा कितना समय लेगा पूरे काम को करने में। तो पूरा काम 60 है और ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 दिन में पूरा काम कर देगा। सिंपल सी बात, 60 भागे 2 करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जब तक आप जो है क्लास में या घर पे हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक जो है कभी भी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ हमको जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अच्छी तरह आ गए हैं। अगर एक बार जो है हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो थोड़ा टफ हो चाहे इजी हो, तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा पेपर में कि नहीं हमको करना क्या है। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ एक बार बना लेंगे आपका डर जो है निकल जाएगा। इसलिए जो है मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो लेंदी हो चाहे इजी हो। हर टाइप के क्वेश्चन करिए, ठीक है। देखिए और एक चीज ये भी जानते हैं आप कि चाहे कोई छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे आसान क्वेश्चन पूछे जाए चाहे कठिन क्वेश्चन पूछे जाए, कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप खुद अपने आप में कंफ्यूज रहेंगे कि हमको जो है करना क्या है। इसलिए एक बार जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो है आसान क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ओरली कर सकते हैं। थोड़ा टफ पूछेगा तो आप जो है तुरंत उसको बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर।
ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो। बराबर का मतलब क्या हुआ, दोनों की कार्य क्षमता जो है, मतलब ए की कार्य क्षमता अब बी और सी की कार्य क्षमता, अगर उनका रेशियो देखेंगे तो 1:1 होगा, क्योंकि बराबर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब रेशियो में लेंगे तो 1:1 आएगा। अब बोला गया ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो यहां जो है लिख लीजिए ए और बी, ए प्लस बी मिल के करेंगे तो 10 दिनों में करेंगे। सी अकेला इसी काम को करेगा तो 50 दिनों में करेगा, तो हमने 50 लिख लिया। अब यहां से टोटल काम लिख लीजिए, टोटल काम कितना हो गया, 50 हो गया। टोटल काम हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए अगर हम क्षमता लिखें तो 10 5 50, 50 एकम 50। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी की क्षमता 5 और 1 6 है मिला के। अगर तीनों की क्षमता एक साथ देखी जाए तो कितनी है, 6 है। और ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में ए बी सी तीनों की मिला की क्षमता कितनी है, 2 है। ये तो गलत बात है, आप उसको पहले बराबर करिए। जितना जो है आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तीनों की क्षमता मिला के, उतना यहाँ पे भी दिखाइए। तो यहाँ पे जो है आपने बोला कि 6 है और यहाँ पे आपने बोला कि 2 है, तो आप जो है इसको 6 बना लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए सही है, ए बी सी मिला के यहाँ पे भी 6 हो गया और 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 हो गया। समझ रहे हैं बात को आप। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अगर हमारा देखिए टोटल काम जो है 50 है, अगर हम ए की क्षमता निकाल लें तो हम बता देंगे इजीली। देखिए ए की क्षमता कितनी आई है, 3 आई है, 3 आई है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है ए जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 50 है और ए की क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 दिन। ए अकेले जो है उस काम को 16 सही 2/3 दिन में पूरा कर देगा। अब बी का पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सी की क्षमता कितनी है, 1 है। अब बी और सी मिला के कितना है, 3 है। और जिसमें जो है सी कितना है, 1 है, तो बी कितना होगा, 2 होगा। तो बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहां से बी का निकाल लीजिए। 50 काम है, अब बी एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, 25 दिन का समय लेगा। तो आपने देखा कितना आसानी से जो है आप कर सकते हैं, आपको जो है कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आइए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था डायरेक्ट कैसे लाइन पढ़ के लिखते हैं क्षमता के बारे में। तो ए और बी की क्षमता की बात करें तो 2:3 होगा, हमने आपको बताया था। जिससे तुलना करेंगे उसकी वैल्यू नीचे होती है, 2/3, नीचे कौन है, 3 है। बी की क्षमता का, जिसके साथ का लगा हो उसी के साथ तुलना करते हैं। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 3, जो बचेगी इसकी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी, 2। तो देखिए ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। क्षमता किसको कहते हैं, एक दिन में किए गए काम को क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगर ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है, चलिए एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। देखिए यहाँ पे जो है काम के बारे में सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों के लिए काम जो होगा वो समान होगा। समान होगा कि नहीं, अगर दोनों के लिए काम समान होगा तो इफिशियंसी जो होगी वह टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, उल्टा होगी। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। हमने आपको क्या बताया था, क्षमता वर्क पर डे, एक दिन में किया गया काम, इनटू टोटल लिया गया समय, टोटल टाइम, इज इक्वल टू टोटल वर्क, उनके द्वारा टोटल किया गया काम। हमने यही आपको बताया था कि इफिशियंसी में जो है आप जो है टोटल टाइम से उनके द्वारा लिए गए पूरे समय से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क को आप कर दीजिए कांस्टेंट, ये नहीं बदलना चाहिए। जब ये नहीं बदलना चाहिए तो उस केस में आपको पता है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे, अगर आपने इसको बढ़ाया इफिशियंसी को, तो टोटल टाइम को आपको कम करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट हो सकता है। अगर आपने इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो ये भी बढ़ जाएगा।
लेकिन हमको इसको कांस्टेंट रखना है क्योंकि दोनों के लिए एक ही काम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इफिशियंसी को बढ़ाएंगे तो आप जो है टोटल टाइम को जो है कम करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने टोटल टाइम को बढ़ा दिया तो आपको इफिशियंसी को फिर कम करना पड़ेगा, तभी ये संभव है, वरना संभव नहीं है, ठीक है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में अगर टोटल वर्क जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा तो जो क्षमता होती है वो लिए गए टोटल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से जो है आपको हमने ये चीज समझा दिया। तो अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। तो अगर जो है हम ए और बी की बात करें, ए और बी की, तो अगर हम इनके इफिशियंसी मतलब क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता जो है हमारी 2:3 के रेशियो में है। अभी आपको हमने बताया कि अगर काम जो है समान होगा, कांस्टेंट होगा, तो टाइम जो होगा वो उल्टा होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम जो होगा 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब ए ने 3 समय लिया, 3 यूनिट समय लिया, तो बी ने 2 यूनिट समय लिया। तो बताइए ए ने कितना समय ज्यादा ले लिया, 1 यूनिट ज्यादा लिया। ए ने जो है 1 यूनिट ज्यादा लिया, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 दिन ज्यादा लेता है। तो 1 यूनिट जो है 10 दिन के बराबर है। 1 यूनिट कितने दिन के बराबर है, 10 दिन के बराबर है। तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, 30 दिन के बराबर होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए जो है उस पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बी की बात करें तो बी जो है 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी जो है उस पूरे काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर दोनों मिल के हमसे पूछा जाए ना, तो देखिए एक तो तरीका आपका ये वाला हो जाएगा कि आप जो है इसको इस तरीके से कर लें। देखिए ध्यान से, ए जो है उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, अब बी जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी जो है उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये सब जो है मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देखिए 30 दूनी के 60, अब 20 तिहाई 60। अगर दोनों मिल के करेंगे तो टोटल काम हमारा 60 है। और दोनों जब मिल के करेंगे तो 2 काम ए करेगा, 3 काम बी करेगा। दोनों जब मिल के करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा, 12 दिन का। ए और बी अगर एक साथ मिल के करेंगे तो कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा, ठीक है। देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ए लिखते हैं, बी को जो है बाद में लिखते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। तो देख रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर जो है अगर टोटल वर्क जो है कांस्टेंट है तो इफिशियंसी जो होगी टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है कि इफिशियंसी ए का 2 था, बी का 3 था, तो टाइम जो होगा 3:2 हो जाएगा। तो ए जो है कितना बी से ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 दिन क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन अधिक लगते हैं। ए को बी से 10 दिन अधिक लगते हैं, तो यहाँ पे 1 अधिक लगता है। 1 की वैल्यू 10 दिया है तो 3 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 20। यहाँ से हमको ये बात पता चल गया कि ए जो है उस पूरे काम को 30 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए 30 दिनों में और बी जो है 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब जो है अगर इसका एलसीएम लेंगे 60, 3, 2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे जो है और समझा देता हूँ, इसको जो आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहीं पे मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि ए जो है शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इसका जो है शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। ए मान लीजिए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को y दिन में कर सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर दोनों मिल के करेंगे एक साथ तो कितने दिनों में करेंगे, x y के फॉर्म में, ध्यान से समझिएगा। तो इसका टोटल काम कितना होगा, x y होगा। x y में x से भाग करेंगे तो y आएगा, x y में y से भाग करेंगे तो x आएगा। इसका मतलब a की क्षमता y आ गई
और बी की क्षमता x आ गई। अगर दोनों मिल के मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर ऊपर टोटल काम लिख दीजिए, ठीक है, टोटल काम लिख दीजिए और नीचे तो दोनों की क्षमता को जोड़ के लिख दीजिए। तो a की क्षमता y और इसकी जो है x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स लिखिए चाहे x प्लस वाई, बात सेम है। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि अगर a जो है x दिन में कर सकता है, b जो है y दिन में कर सकता है, मैं आपसे पूछूं कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। जैसे देखिए यहाँ पे a जो है 30 दिन में, b जो है 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इसी में रखिए। इसका देखिए, इसका मान 30 दिया है और इसका मान जो है 20 दिया है, इसी में वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 20, ये टोटल काम हो गया। अब इसमें जो है x प्लस वाई जोड़ना है तो 30 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये कितना हो गया 50, ये जो हो गया आपका 50। अब जो है इसको कट कर दीजिए, कितने से काट दूं, देखिए एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 से इसको काट देंगे 6 बार में, 6 दूनी के 12, कितना आ गया 12। तो देखिए यही 12 तो आया था। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि a अगर x दिन में करता है, b जो है y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे x y बटे में x प्लस वाई। तो आपको जो है इस तरीके से बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे 30 गुणे 20 बटे में 50, ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? आज से जो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला जा रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 9 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना रहता है ना, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस उसमें थोड़ी सी वैल्यू जो है ऐड कर दी जाती है, जिससे जो है क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव हो जाए। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस थोड़ी सी वैल्यू डाल दी जाती है। देखिए वैल्यू डाल दी गई, जिससे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ गया। अब इसी को देख के कितने लोग डर जाते हैं, क्वेश्चन को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, या जल्दबाजी में जो गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप आराम से करिए, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही सॉल्व होगा, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए आइए, ए जो है 9 दिनों में और बी जो है 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल काम कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया आपका 9 दूनी के 18, 18 एकम 18। यहां तक समझ में आ गया सबको? क्षमता हमने निकाल लिया। अब देखिए बोला गया कि ए की क्षमता को 90% कर दीजिए, तो ए की क्षमता कितनी है 2, और 2 का जब आप 90% करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 90 बटे में 100 प्लस, देखिए यहां पे बोला गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर, इसलिए हमने ए की क्षमता को लिख लिया और बी की क्षमता को लिख के ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों को मिलके एक साथ करना है। टोटल काम तो हमारा 18 आ चुका है, अब दोनों की क्षमता को हम मिला देंगे और टोटल काम में क्षमता से भाग कर देंगे, डेज आ जाएगा, वही हमसे पूछ रहा है। बी की क्षमता को कितना कर दिया गया 72% कर दिया गया, 72% हमने कर दिया। अब जो है इनको ऐड कर दीजिए, देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे जो है आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ गया, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखिए 9 दूनी के 18 कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 हो गया, 9 दूनी के 18 180, इसमें 72 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 और 8 7 15 और ये 252 बटे में 100। जब हम ए की क्षमता को 90% और बी की क्षमता को 72% कर देंगे, फिर दोनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो हमारी क्षमता 252 बटे में 100 आ जाएगी। इसका मतलब अब जो है दोनों जो है 252 बटे 100 की क्षमता से काम करना चाहते हैं, और टोटल काम हमारा 18 है। अब आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा, तो जब दोनों मिलकर करेंगे 18 काम को करवाना है, तो हम क्या करेंगे 18 में जो है इससे भाग करेंगे, तो 18 अब बटे में 252 और इधर जो है 100 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलके कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं, तो देखिए इसको हम काटेंगे। ये ध्यान से देखिए 18 एकम 18, अब 72 हो जाएगा, तो 18 चौके 72, तो यहां से देख रहे हैं कि 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 14, काट के आप देख लीजिएगा। फिर अगर हम 2 से काटें तो ये 50 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है,
अब जो है 50 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 सही 1/7 आएगा। 7 सत्ते 49, एक बचेगा, 7 सही 1/7। देखा आपने, कुछ भी नहीं किया, कॉन्सेप्ट वही है, बस जो है आपसे कैलकुलेशन करवा लिया। कैलकुलेशन के क्वेश्चन जरूर किया करिए, कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट तो मुझे आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है पेपर में घबराहट के मारे आप क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। इसलिए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन घर पे बना के जाइए। देखा आपने, कुछ भी नहीं करना था, आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कुछ डाउट रह गया है, तो वीडियो को पीछे करिए, ठीक है, रिवर्स करिए, फिर से उसको देख लीजिए, 100% समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब उसको जो है आप एक बार और 2 बार और करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी उसमें नया नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता को 2 गुना और बी की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ये देखिए अगला टाइप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है काम को हम 2 तरीके से करवा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो है हम काम को 2 तरीके से करा रहे हैं। पहले हमने कैसे कराया कि ए और बी को एक साथ कराया तो 15 दिन लग गया। ठीक है, टोटल काम किया होगा ए और बी ने, दोनों ने मिलकर किया होगा किसी काम को, तो 15 दिन लग गया। बाद में हमने क्या किया कि ए की क्षमता को 2 गुना कर दिया, बी की क्षमता को आधा कर दिया, फिर से वही काम कराया, तो अब इस बार हमने देखा 10 दिन लगा। इसका मतलब ये है कि एक काम इधर कराएंगे, एक काम इधर कराएंगे और दोनों को जो है बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो है दोनों केस में जो काम हुआ है वो समान काम हुआ है, एक ही काम हुआ है, 2 तरीके से हुआ है। काम कितना था? एक ही काम था। जो काम जो है पहले हमने कराया था उसी काम को, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टेबल बनवाया, तो पहली बार में जो है हमने इस तरीके से टेबल बनवाया तो 15 दिन लग गए। फिर सेम वैसा ही टेबल हमको बनवाना था, इस बार जो हमने इस तरीके से बनवाया, ए की क्षमता को डबल कर दिया और बी की क्षमता को आधा कर दिया, तब उन लोगों ने जो है 10 दिन लिया। मतलब काम जो है सेम है। तो देखिए काम हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल काम हम कैसे लिखते हैं? क्षमता में जो है टोटल डेज से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ क्षमता कितनी है, ए की क्षमता बी की क्षमता, दोनों अपनी अपनी क्षमता से कर रहे हैं और 15 दिन में कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए की क्षमता बी की क्षमता जोड़ के 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल काम हमको पता चल जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए ए और बी की क्षमता को आप कुछ मान लीजिए, एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, हमको एफिशिएंसी निकालना है उनकी, तो आ जाएगा। या फिर ए और बी के फॉर्म में ही रहने दीजिए, अगर नहीं मानना चाहे। हमने मान लिया कि ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो ए की क्षमता दोनों मिल के किए, तो ए जो है अपनी क्षमता से किया, बी जो है अपनी क्षमता से किया, यही जो है ए बी की हमने क्षमता मान लिया। आप चाहें तो एक्स वाई भी मान सकते हैं। ए बी में हमको सही लगता है, हमको पहचान में आ जाता है कि कौन ए है कौन बी है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो हमने मान लिया कि ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, दोनों ने मिल के किया। और कितने दिन में किया? 15 दिन में किया। ये जो हमारा टोटल काम आ गया, ये हमारा क्या आ गया? टोटल काम आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा टोटल काम आ गया। पहले तरीके से हमने कराया तो ये हमारा टोटल काम आ गया। ए और बी की क्षमता को मिलाकर हमने 15 दिन लिए थे, 15 दिन से गुणा कर दिया, ये हमारा टोटल काम आ गया। अब आपको पता है इसी काम को हमको दूसरे तरीके से करवाना है। ए की क्षमता को डबल कर देना है, ए की क्षमता को डबल कर देना है और बी की क्षमता को आधी कर देना है। तब हमारा दिन कितना लगेगा? 10 दिन लेंगे वो लोग। कितना दिन लेंगे? 10 दिन लेंगे। बात आ रही समझ में? हमने क्यों बराबर कर दिया? क्योंकि जो काम पहले हुआ था वही काम बाद में हुआ है, बस इनकी क्षमता को हमने बदल दिया है। देखिए ये जो है अगला टाइप है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। और एक बार कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर गया ना, तो उसके बाद कोई भी बुक होगी मार्केट की, हर बुक को आप सॉल्व कर देंगे। दिक्कत ये होती है कि जब हम हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, और बुक में क्या होता है, बुक में जो हर टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है, मैक्सिमम मतलब जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने टाइप के पूछे गए हैं, सबका कलेक्शन करके बुक बनाई जाती है। हम 1-2 टाइप पढ़ते हैं, बाकी सब हमसे बनता ही नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन ही नहीं बनाते हैं, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए अब जो हम इसको कट कर लेते हैं। 5 दूनी के 10 और 5 तेई 15, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से 3a और यहां से जो है 4a, ध्यान से देखिए 3a 4a, 3a इधर जाके माइनस होगा, 4a में से 3a निकल जाएगा, कितना बचेगा? a बचेगा। a बचा। अब देखिए इसको ध्यान से, 3b
और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट के b हो जाएगा, ये b इधर आके माइनस होगा, 3b में से एक b घट जाएगा, तो कितना b बचेगा, 2b बचेगा, 2b बच गया। देखिए अगर a को हम इधर लिखते तो माइनस में लिखना पड़ता, b को इधर लिखते माइनस में लिखते, इसलिए हमने क्या किया कि इधर से उधर कर दिया। अब देखिए अगर जो है ये दोनों बराबर में है और डायरेक्ट जो है इनकी क्षमता हमको लिखनी है, तो a की जो वैल्यू है वो मतलब कि यहाँ पे देखिए b के साथ 2 है, a के साथ 1 है, तो जब हम इसकी डायरेक्ट क्षमता लिखने, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा तब भी आ जाएगा। अगर हमको जो है a और b की क्षमता डायरेक्ट लिखनी है, a और b की क्षमता का रेशियो, तो हम a के साथ 1 है, b के साथ 2 है, उल्टा लिखते हैं, b के साथ वाला a के साथ जाता है और a के साथ वाला b के साथ जाता है, तो b के साथ 2 है, ये a के पास चला जाएगा, a के साथ 1 है, ये b के पास चला जाएगा, ये हमारी क्षमता आ गई। हमने जो है देखिए यहाँ पे हमने माना था ना कि a की क्षमता a है, b की क्षमता b है, तो हमारा a और b की क्षमता आ गई। a की क्षमता 2 है, b की क्षमता 1 है, इनका रेशियो आया है, लेकिन रेशियो से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने जो है क्षमता का रेशियो निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछा जा रहा है a और b अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो a और b की क्षमता आ गई, अगर हम टोटल काम निकाल लें तो हम बड़े आराम से बता देंगे। टोटल काम में जो है a की क्षमता से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल काम निकालना पड़ेगा, आप मुझे ये बताइए ये क्या है, ये टोटल काम ही तो है। इसमें जो है a और b की वैल्यू आ गई है, 15 से गुणा करेंगे जोड़ के, हमारा टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल काम आप निकाल लीजिए। यहाँ देखिए a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 को जो है हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो 15 तिया 45, टोटल काम हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये जो है हमारा टोटल काम 45। देखिए हर चीज़ जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप जो है हर चीज़ लिखेंगे तो वही आपको आदत हो जाएगी, एग्जाम में भी जाके आप हर चीज़ को लिखेंगे, दिमाग में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका समय जो है बर्बाद हो जाएगा, आप जो है ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन कर पाएंगे, जो हमको करना नहीं है, हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसलिए दिमाग में ही कैलकुलेट किया करिए। यहाँ पे 3, 15 तिया 45, ये टोटल काम हो गया। अब हमको जो है ए से करवाना है, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो कितना दिन लगेगा, 22.5 दिन लगेगा, लगेगा कि नहीं बताइए, 22.5 दिन लगेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगर बी की बात करें तो बी जो है 45 काम करेगा, इफिशियंसी बी की 1 है, तो कितना दिन लेगा, 45 दिन लेगा, ये देखिए आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए एक निगाह जो है आपकी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ऑप्शन पे होनी चाहिए। अब पता चला कि यहाँ एक ही ऑप्शन में 22.5 दिया है, आप जो है बी का भी निकाल लें, क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं, बस जो है सीधे जो है इसको मार के आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक निगाह आपकी हमेशा जो है क्वेश्चन पे होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही सही तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से जो क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको जो है जल्दी से बनाइए। चलिए ये देखते हैं। ए प्रथम 8 दिन काम करे तो बी शेष काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए अपनी क्षमता से काम कर रहा है, अब बी अपनी क्षमता से काम कर रहा है, दोनों मिलके जो है काम को फिनिश कर दे रहे हैं। ए जो है प्रथम 8 दिन काम किया, अब बी जो है अंतिम के 18 दिन काम किया, काम समाप्त हो गया। तो क्या हम जो है ए की क्षमता को 8 से गुणा कर दें प्लस बी की क्षमता में 18 से गुणा कर दें, टोटल काम निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब इसी काम को हम दूसरे तरीके से करवाना चाहते हैं। इस बार जो है ए से 14 दिन काम करवाया और बी से 9 दिन काम करवाया, समझ रहे हैं बात को, फिर से काम कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसी एक काम को जो हम दो तरीके से करवा रहे हैं, तो उसी को हम देखिए लिखने जा रहे हैं। हमने मान लिया ए जो है अपनी क्षमता ए से काम कर रहा था, ए की क्षमता कितनी है ए, हमने मान लिया, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ए जो है अपनी क्षमता ए से काम किया, 8 दिन तक काम किया, इसका मतलब ए ने जो है 8 ए काम कर दिया। देखिए ए की क्षमता में डेज से गुणा कर दिए, तो इसका मतलब ए ने इतना काम किया। प्लस बी की बात करेंगे
तो बी 18 दिन किया, मतलब 18 बी काम जो है बी ने कर दिया। उसके बाद हम दूसरे तरीके से काम करवाने जा रहे हैं। ए प्रथम 14 दिन काम किया, तो ए ने जो है 14 ए काम किया, प्लस बी ने 9 दिन काम किया, तो 9 बी काम जो है 9 बी काम जो है बी ने कर दिया। तो ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, और दोनों काम सेम है इसलिए हमने बराबर का साइन दे दिया। अब यहाँ से ए और बी की क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, तो ये वैल्यू इधर जाके कितना हो जाएगी, 6a हो जाएगी। ये वैल्यू इधर जाके कितना हो जाएगी, 9b हो जाएगी। आप इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 6, सॉरी 3 से काटिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 3 3 के 9। अब देखिए ए और बी की हमको जो है क्षमता लिखनी है। अभी आपको हमने बताया था कि बी वाली वैल्यू ए के पास जाती है, तो बी के साथ कौन है, 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा ए के साथ, मतलब ए का क्षमता हो जाएगा। ए के साथ 2 है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो यहाँ पे जो है 2 है, तो यहाँ पे बी के साथ जो है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए और बी का जो क्षमता है उसका रेशियो 3:2 है। कह सकते हैं कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब जो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप मुझे ये बताइए, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 आ चुकी है। अगर टोटल काम हमको पता चल जाएगा, टोटल काम में क्षमता से डिवाइड करेंगे, टोटल डेज आ जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ए की क्षमता 3 है, 8 3 के 24, इसका मतलब ए ने जो है 24 काम किया, प्लस बी की क्षमता 2 है, 18 दूना के 26, 26 काम यहाँ पे हो गया, तो 24 और 18 दूना के 36, 36 काम यहाँ पे हुआ, 24 काम यहाँ, 36 काम यहाँ, तो 24 और 36 को जोड़ेंगे टोटल 60 काम हो जाएगा। टोटल हमारा काम कितना है, 60। कैसे निकाला आपने देखा, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 24 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 36 हो जाएगा। देखिए 18 दूना के 36, 8 3 के 24, ठीक है। तो ये टोटल काम हो गया, इसको ए से करवाना है, तो ए जब करेगा इसको 60 काम को 3 के हिसाब से, एक दिन में 3 काम, तो टोटल 20 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताइए, 20 दिन टोटल लगेंगे। अगर इसी काम को बी से करवाना है और टोटल काम 60 है, बी की क्षमता 2 है, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताइए, 20 और 30 दिन। ये देखिए पहला वाला आंसर, ए फॉर एप्पल। तो आपने देखा एक ही काम को 2 अलग अलग तरीके से करवाया जा रहा है, तो पहले हम ए बी की क्षमता निकाल लेंगे, उस क्षमता की मदद से टोटल वर्क निकाल लेंगे, उस टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस जो है 1-2 बार घर पे जो है इसको बनाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को जो आप बनाएंगे तो आपको जो है इजीली जो है हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जो है हम पीडीएफ जो है आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने, ठीक है, वहां से जो है आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ए एक काम को एक निश्चित समय में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक काम को एक निश्चित समय में समाप्त कर सकता है। मान लीजिए कि हम जो है ए जो है उस काम को टी समय में समाप्त करता है, मान लीजिए ऐसा, टी जो है कट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हम बस सिर्फ समझाने के लिए लिख देंगे आपको। ए के समय के 3/4 भाग समय में बी जो है आधा काम करता है, बी सिर्फ आधा कर पाता है, तो पूरा काम करवाने के लिए बी से जो है समय को डबल देना पड़ेगा, समय को डबल करना पड़ेगा, तभी तो पूरा काम करेगा। मान लीजिए कि आप आधे काम को 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। कैसे आया 10, आपने 2 से गुणा कर दिया, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आइए चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए हमने ए की बात करी और बी की बात करी, और इनके जो है हम टाइम की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की। बोला गया कि ए जो है एक निश्चित समय में कर सकता है, तो हमने मान लिया कि ए जो है टी समय में कर सकता है, ए जो है उस काम को टी समय में कर सकता है। अगर हम बी की बात करें, तो बी देखिए कैसे करता है, ए के समय के 3/4 भाग में, ए के समय का 3/4 लिख दीजिए, ए के समय के 3/4 भाग में बी जो है आधा काम करता है, तो पूरा काम करने में डबल समय लेगा कि नहीं,
तो इसलिए जो देखिए ए जो है पूरे काम को टी समय में करता है, और जबकि बी की बात करें तो बी जो है ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? डबल समय लेगा, इसलिए हमने डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? अब यहां से जो आप निकाल लीजिए, ये देखिए टी से टी चला गया और 2 से जो है 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। बात समझ में आई? तो टाइम का रेशियो ये हो गया। अब बोला गया कि दोनों मिलकर इस काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर हमको टोटल काम लिखना होगा तो देखिए यहां पे जो दिया गया है दोनों मिलकर 36 दिन में करते हैं, तो अगर दोनों की क्षमता हम पता कर ले तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो हमारा काम आ जाएगा, और जब टोटल काम आ जाएगा तो हम जो है क्षमता से जो है इनको बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा आया है ना, ये टाइम का रेशियो आया है, देखिए टाइम का रेशियो। तो अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो लिखना रहेगा तो पलट जाएगा, 3:2 हो जाएगा कि नहीं बताइए? काम अगर सेम है, एक ही काम को करना है, अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक ही काम को करना है, काम जो है कांस्टेंट है, तो टाइम जो होगी वो क्षमता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, उल्टी होगी। तो ये देखिए हमने उलट दिया इसको, ठीक है। अब देखिए दोनों मिल के अगर करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन में, 36 दिन में टोटल काम कर देते हैं। देखिए दोनों मिलकर काम को 36 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना था? 5 × 36। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी, ए और बी, यहां पे हो जाएगा ए और बी, ठीक है। दोनों के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन में देखिए दो ऑप्शन दिए, ठीक है ना। तो ए और बी अकेले हटा दीजिए, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ए और बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता हमारी 3 है, तो यहां 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहां पे हो जाएगा 12 × 5 = 60, 60 दिन। ये इसका आंसर आ गया। ए जो है 60 दिन लेगा, देखिए किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, ठीक है, इन दोनों में है। तो बी का भी निकाल लीजिए। बी का कैसे निकालेंगे? तो टोटल काम जो है आपका कितना है? 5 × 36, और बी की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता आपकी 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे 18, 18 × 5 = 90, ये जो है 90 डेज आ गया, ठीक है ना। तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? देखिए अभी जो है जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे कि दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। इस पे जो है मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अगर वो बात आपको दिमाग में रहेगी ना। देखिए दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ए 10 दिन में करेगा तो बी 15 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो अगर जो है दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं तो ये उसका कितना गुना है? 3 गुना है। आप देख रहे हैं दोनों मिलके 12 दिन में, सॉरी दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं तो 20 और 30 का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं तो उस केस में जो है 10 और 15 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो है 6 का 6 गुना है, तो उधर जो है 10 और 15 का 6 गुना हो जाएगा, तो 10 का 6 गुना 60 हो जाएगा, 15 का 6 गुना 90 हो जाएगा। तो मैं जो है वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। जब वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा तो आप जो है बस इस लाइन को पढ़ के आप आंसर बता देंगे, आपको जो है ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। पहले जो आप समझ लीजिए इसको डिटेल में हमने क्या किया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, वो हमने आपको समझा दिया। आधे काम को करता है ना तो पूरा काम करने में 2 गुना समय लेगा, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर जो है इसको काट के सही कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग समय लेता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 3 दिनों तक काम करके दोनों काम छोड़ देते हैं, शेष काम को सी जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए करते हैं, कैसे करते हैं। एक बार जो आप कोशिश करिए वीडियो को रोक के, फिर जो है मैं बताता हूँ।
देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी 12 और 8, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। ए और बी जो है 12 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 8 तिरी के 24, ये हो गया, ठीक है। अब बोला गया आगे कि सी अकेले उस काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 भाग समय लेता है। तो पहले ए और बी द्वारा लिया गया समय तो निकालिए। तो ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, टोटल काम जो है 24 है और ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो 5 की क्षमता से करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो 24/5 दिन लेंगे, ठीक है ना। दिन दिया है ना, हाँ दिन दिया, 24/5 दिन लेंगे। ए और बी अगर मिलके इस काम को करेंगे तो 24/5 दिन लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बोला गया कि सी अकेले इस काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय लेता है। तो इसका जो है आपको 4/5 निकालना है। कितना निकालना है, 4/5। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सी जो है वो आपका कितना समय लेगा, तो 24 चौके 96 अब बटे में 5 5 25 दिन। अगर सी जो है अकेले उस काम को करेगा तो 96/25 दिन का समय लेगा। ये बात समझ में आ रही है, अगर अकेले करेगा तब। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस 24 काम को सी अकेले 96/25 दिन में पूरा करेगा। लेकिन शेष काम को करवाना है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ए और बी ने कितना काम कर दिया। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं, तो 3 दिन का काम ए और बी का हटा दीजिए। देखिए ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 5 3 15, 15 काम कर दिए। 24 में से 15 काम हो गया, बचा कितना, 9 काम। ये 9 काम आपको करवाना है, ठीक है ना। 24 - 15 बराबर 9। ये जो है 9 काम आपको जो है करवाना है। 24 में से 9 काम करवाना है सी से। बोला गया कि शेष काम को सी जो है कितने दिनों में करेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि 24 काम को करने में इतना समय लेता है तो 9 काम को करने में कितना समय लेगा? यही तो हमारा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, सी जो है 24 काम को करने में 96/25 डेज का समय लेता है। तो 9 काम करने में कितना समय लेगा? तो 9 काम करने में देखिए हम निकालने जा रहे हैं, तो 96/25 और ये 24 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 24। और जो है 9 काम निकालना है तो 9 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 चौके 96 और 9 चौके 36, 36/25, 36/25 करेंगे तो 25 एकम 25 और 11/25, एक सही 11/25 इसका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 9 चौके 36/25, तो एक सही 11/25 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी फॉर चेन्नई। तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो है सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वो आपसे करवाना चाहता था और कुछ भी नहीं। एक बार जो है वीडियो को पीछे करके आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी और सी 4 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है। आइए चलिए देखते हैं, करते हैं। बोला गया ए और बी अलग अलग एक काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी 15 20 कितना हो जाएगा, 60। ये टोटल काम हो गया, 15 चौके 60, 20 23 60, ये इनकी क्षमता होगी। अब जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि यहाँ पे 15 क्या है, 60 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, 20 क्या है, ये सब आपको आ गया होगा। ये जानना जरूरी है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए दोनों मिलके अगर काम शुरू करते हैं, 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो कौन बचा, बी।
शेष काम को बी और सी 4 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी ने जो है 4 दिनों तक काम किया इस पे, ठीक है। देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ए और बी 6 दिन में कितना काम कर दिए। 4 3 7, 7 छंग 42, 42 काम जो है ए और बी ने कर दिए। तो कितना काम बचा? टोटल काम 60 था, 42 काम हो चुका है, 18 काम बचा। कितना काम बचा? 18 काम बचा। इस 18 काम को बी और सी ने किया कितने दिनों में किया? 4 दिनों में किया। आप मुझे ये बताइए, बी की क्षमता तो आपको पता है ना, बी की क्षमता कितनी है? 3। तो बी ने जो है 4 दिन और काम किया। बी ने 4 दिन और काम किया, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम किया होगा। मतलब यहां पे जो 4 दिनों तक काम चला है उसमें 18 काम हुआ है, उसमें बी की हिस्सेदारी कितनी है? तो बी ने जो है 4 तिहाई 12 काम किया। बी ने कितना काम किया? 12। बचा कितना? 6 काम। बचा कितना? 6 काम। इस 6 काम को सी ने किया होगा 4 दिनों में किया होगा। बताइए सही है कि नहीं? 4 दिन जो बी ने किया था उसका काम हमने हटा दिया। अब जो है ये 6 काम जो बचा इसको किसने किया होगा? सी ने किया होगा। कितने दिनों में किया होगा? 4 दिनों में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सी जो है 6 काम को 4 दिनों में करता है? तो आपसे पूछा गया कि सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 60 काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए सी की बात हम कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। सी जो है 6 काम को करता है 4 दिनों में। ध्यान से देखिएगा, सी जो है 6 काम को करता है 4 दिनों में, तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा? ये इसका कितना है? 10 गुना काम करवाना है, तो समय भी तो 10 गुना लगेगा। देखिए 6 दहा में 60, 4 दहा में 40, 40 दिन लगेगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा जो है इजी तरीके से करने की कोशिश किया करिए। तो यही हमसे पूछा गया कि इस पूरे काम को सी जो है कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में करेगा। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि सी की सहायता से वे पूरे काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? हर टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने हैं क्लास में, तभी जो है एग्जाम में आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है? ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? क्रमशः ए बी सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जब करेंगे, यदि सी की सहायता से वे पूरे काम को 5 दिन में, जब तीनों मिलके करेंगे तो 5 दिन, ए अकेले करेगा तो 12 दिन और सी अकेले करेगा तो 20 दिन में करता है। ठीक है ना? जैसे बोला था हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 5 60, तो ये देखिए 12 5 60, 20 तिहाई 60, 5 12 60, ये हो गया। अब यहां से जो हमसे पूछा गया सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो देख लीजिए ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3, 5 3 8 और यहाँ पे तीनों की मिला के 12 है, तो 12 माइनस 8, सी की क्षमता कितनी आ गई? 4। ये जो है सी की क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन आसान हो गया। सी को अकेले करवाना है, टोटल काम 60 है और एक दिन में 4 काम करता है, कितना समय लेगा? 15 दिन का समय लेगा। बताइए, आंसर आ गया। ये बी फॉर बॉम्बे। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से बन जाएगा, बस आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए। वर्क पर डे मतलब क्षमता में टोटल समय से गुणा करेंगे तो टोटल काम आता है। बस उसी का मैं जो है यहाँ पे खेल कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आगे आते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है? वीडियो रोक के जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? बाकी जो है हम दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं। A and B together can do a piece of work in 6 days. They together start the work. After 2 days, A left the work. Remaining work is done by B in 10 days. In how many days B alone can do the work? ठीक है? चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद A काम छोड़ देता है। देखिए
एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप उसको सीख जाएंगे ना तो बड़े आराम से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आप जो है 10 दिनों में जो है एक काम को करते हैं, एक काम को करते हैं आप 10 दिनों में, ठीक है ना। आप जो है एक काम को करते हैं कितने दिनों में? 10 दिनों में करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए एक दिन में आप कितना काम करेंगे? 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में छोटा भाग करेंगे ना उसका, 1/10 भाग करेंगे, करेंगे कि नहीं? 1/10 भाग आप जो है काम करेंगे, 1/10 भाग जो है आप काम करेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अगर इसको जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आपको समझाना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि आप जो है 100 दिनों में जो है 10 काम करते हैं, 10 काम करते हैं 100 दिनों में। आप जो है 100 दिनों में जो है 10 काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक दिन में आप कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि वैल्यू जो है ना उल्टा लीजिए, यहाँ पे जो है बड़ी वैल्यू लीजिए, ठीक है ना, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिर से वही फ्रैक्शन बन जा रही है, इसलिए मैं जो है चाहता हूँ कि सीधा सीधा आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 10 दिनों में जो है 100 काम करते हैं, ठीक है, 100 काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक दिन में आप कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल काम में जो है टोटल डेज से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में किए गए काम को ही तो क्षमता कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 100 अब बटे में 10 कर दीजिए, इतना भाग जो है इतना काम जो है हम कर लेंगे। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे एक था, यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी, यहाँ पे जो है छोटी वैल्यू थी। तो जब हमने एक दिन का निकाला तो ये फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं? तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जब एक दिन का काम निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल काम हमारा यहाँ पे कितना है? 1 है। टोटल काम में जो है टोटल डेज से हम डिवाइड करते हैं। टोटल डेज हमारा 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताया है कि क्षमता में आप टोटल टाइम से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है। वही चीज यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे ये चीज हो गया है कि दिन जो है बड़ा है, काम जो है यहाँ पे 1 लिया है जो छोटा है दिन की तुलना में, इसलिए ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे 10 आंसर आया है। 10 दिन में 100 काम, देखिए काम यहाँ पे बड़ा है। जब भी काम बड़ा रहेगा तो आंसर जो है आपकी 1 से बड़ी आएगी। जब काम जो है छोटा रहेगा दिन से तो आंसर जो है आपका 1 से छोटा आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में आएगा। तो देखिए एक दिन में जो है 10 काम हो जाएगा, 100 बटे में 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इस बात को आज से आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है और मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/10 भाग काम। अगर मैं आपसे कहूंगा 2 दिन में, तो आप कहेंगे 2/10 भाग, 2/10 भाग। इसको चाहे तो आप काट देंगे, 1/5 आ जाएगा। मैं कहूंगा 3 दिन में कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 3/10 भाग, 3/10 भाग। तो आप ये चीज देख रहे हैं, एक दिन का निकालना रहेगा तो 1/10, 2 दिन का निकालना होगा तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 3 दिन का निकालना 3 से, 4 दिन का 4/10, 5 दिन का 5/10, ऐसे, ठीक है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में जो इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये जब आप सीख जाएंगे ना तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये बात जो अभी आपको मैंने सिखाया ये बहुत जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, एक काम को जो है 6 दिनों में। तो आप मुझे ये बताइए ए प्लस बी जो है एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। फिर बोला गया दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी ने जो है 2 दिनों तक काम किया। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक काम को 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 भाग, अभी आपको हमने बताया था कि नहीं? देखिए 6 दिन में जो है एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम। तो आप मुझे बताइए कि एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 1/6। तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 2/6, कहेंगे कि नहीं 2/6? तो वही चीज अभी जो है मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। 6 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/6 काम, तो 2 दिन में 2/6 काम,
ठीक है। तो यहाँ देखिए ए और बी ने 2 दिनों में जो है 2/6 काम कर दिया, 2/6 भाग, 2/6 भाग काम हो चुका है। जो भी काम था हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि एक काम था, ठीक है ना, तो उसका जो है 2/6 भाग काम हो चुका है। तो 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 भाग काम हो चुका है, 1/3 भाग काम हो चुका है। तो बचा कितना, 2/3 भाग, बचा कितना, 2/3 भाग। ए और बी ने मिल के 2 दिनों में 1/3 भाग काम कर दिया, शेष काम हमारा 2/3 बचा। आप जो है चाहे तो घटा के देख लीजिएगा, 1 - 1/3, टोटल काम हमने 1 माना था, उसमें से 1/3 काम हो गया, तो बचा कितना, 3 1 कम 3 - 1 कितना बचा, 2/3, ऐसे, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1/3 काम हो गया, बचा कितना, तो टोटल काम हमारा 3 था, 3 में से 1 हो गया, तो बचा कितना, 2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे, 2/3 काम हमारे पास शेष बचा है। ठीक है, समझ गए बात को आप। नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा तो 1 में से घटा के देख लीजिएगा, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे घटाते हैं, टोटल काम 3 था, 3 में से 1 हो गया, तो बचा कितना, 3 में से 1 हो गया, बचा 2, तो 2/3 काम जो है हमारा बचा है। ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में करता है। इस शेष काम को बी अकेले करता है और कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। क्वेश्चन में दे रखा है बी जो है 10 दिनों में करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी जो है अकेले 2/3 भाग काम को 10 दिनों में करता है। तो मैंने जो है पिछली क्लास में आपको बताया है कि अगर पूरा काम निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये निकालना है कि बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम यहाँ पे हमने 1 माना है, तो बी जो है पूरे काम को कैसे करेगा। देखिए इस 2 से इस 10 को काटते हैं 5, अब 5 से 15 गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो 15 दिन में। हमने यहां से निकाल लिया कि बी जो है पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, बी जो है पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए क्या पूछ रहा है, तो बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेले इस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप कहेंगे 15 दिनों में समाप्त करेगा। तो आपने देखा जो अभी मैंने आपको सिखाया था कि ए जो है 10 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग, तो वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/6, 2 दिन में कितना करेंगे, 2/6, वही चीज देखिए हमने किया, 2/6, 1/3, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज से जो है इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को जो है एक तरीके से मैं और आपको बताता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आई हो तो आप जो है वीडियो को एक बार जो है पीछे करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पे ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल काम 6 है, जितना यहां दिया है ना दिन, उतना ही मान लीजिए कि टोटल काम 6 है। अगर 6 काम हमने टोटल मान लिया और 6 काम को आप 6 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना करेंगे, 2 काम। तो आपने देखा कि यहां पे जो है ए प्लस बी ने जो है एक साथ काम शुरू किया था और 2 दिनों तक किया था, 2 दिनों में 2 वर्क कर दिया। हमने माना है कि टोटल काम हमारा कितना है, 6 है। हमने मान लिया कि टोटल काम हमारा टोटल वर्क हमारा 6 है। हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमारा 6 है। तो ए और बी जो है मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में एक काम करते हैं, तो 2 दिन में 2 काम करेंगे, 2 काम कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी अकेले 10 दिनों में समाप्त करता है। अगर मान लीजिए ए काम नहीं छोड़ा होता तो यहां पे जो है ए और बी ने मिलकर जो है 10 दिनों तक काम किए होते। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए ए ने काम नहीं छोड़ा और दोनों मिलके एक दिन में एक काम करते हैं, तो दोनों मिलके 10 दिन काम करते। 10 दिन में कितना काम करते, 10 काम करते, 10 काम करते, 10 काम करते कि नहीं करते। तो आप देखिए यहां पे जो है 10 और 2 12 काम टोटल हो जाता, टोटल हमारा 12 काम हो जाता, जबकि काम हमारा कितना था, 6 था। 6 काम एक्स्ट्रा हो गया। क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया था, फिर भी हमने जो है उससे जबरदस्ती जो है 10 दिन काम कराया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 10 काम एक्स्ट्रा हुआ है, सॉरी 6 काम जो एक्स्ट्रा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ए की वजह से।
और ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? 10 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है 6 काम को 10 दिनों में कर सकता है। कह सकता हूं कि नहीं? बड़े आराम से कह सकता हूं। तो देखिए यहां पे जो हमने ये चीज निकाल लिया कि ए जो है 6 काम को 10 दिनों में कर सकता है। टोटल काम हमने कितना माना था? 6 माना था। इसका मतलब ए जो है पूरे काम को अकेले जो है 10 दिनों में करेगा। ठीक है। अब बोला गया कि दोनों मिलकर जो है 6 दिन में करते हैं। जब दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं तो अब तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। ए अकेले 10 दिन में करता है और दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं। ये ए का हो गया, ये ए प्लस बी का हो गया। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ए की क्षमता 3 और दोनों के मिला के 5, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और ए की क्षमता 3। तो टोटल काम हमारा 30 हो गया और बटे में देखिए अब यहां से जो है हम क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो टोटल काम हमारा 30 हो गया और बी की क्षमता 2 है। इसका मतलब बी अकेले करेगा तो 15 दिन का समय लेगा। बी अकेले करेगा तो कितना समय लेगा? 15 दिन का। तो यही हमसे पूछा गया था। ठीक है। बी अकेले करेगा तो 15 दिन का समय लेगा। तो यहां से आपने देखा कि आसानी से जो है हमने निकाल लिया कि ए मतलब कि उस तरीके से भी कर सकते हैं जो पिछला तरीका हमने आपको मेथड बताया था, और इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो ये वाला प्रोसेस हमने किया है ना, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये है कि दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं और ए अकेला 10 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो इसको जो है हम जल्दी से कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक देखिए जानना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप ज्यादा समय में करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक थोड़ा पता है तो आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को कम समय में कर लेंगे। ये आपको फायदा होता है। ठीक है। चलिए आइए देखिए, जैसे कि हम यहां पे देखते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान से समझिएगा